अब हिंदू भारत में थर्ड क्लास बन के नहीं रहेगा। दुनिया का इकलौता देश भारत है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट मांग रही है। बाकी देशों में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इक्वल राइट मांगती है। पाकिस्तान में हिंदू कम है, वो कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो मुस्लिम को मिला हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू कम है, वो कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो मुस्लिम को मिला हुआ है। ईरान, इराक, सीरिया, अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, जहां भी हिंदू कम है, जहां जो भी माइनॉरिटी है, वो कह रहा है हमको वो अधिकार दे दो जो आपने मेजॉरिटी को दिया हुआ है। और भारत में उल्टी गंगा बह रही है। भारत में 80% हिंदुस्तान के हिंदू कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो आपने मुस्लिम को दिया हुआ है, जो आपने क्रिश्चियन को दिया हुआ है। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। और इसके बावजूद हिंदू को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये शोषण कर रहे हैं। जब अगर इसको राजाओं के हिसाब से देखेंगे, अगर ये फार्मूला चलेगा कि यहां बाबर का घोड़ा घास खाता था, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तब तो जब भगवान राम ने राजसूय यज्ञ किया और जहां जहां उनका घोड़ा गया वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? अगर इस फॉर्मूले से कि इधर से तुगलक गया था, यहां तुगलक का डेरा जमा था, यहां खिलजी का डेरा जमा था, यहां हुमायूं का डेरा जमा था, यहां गाजी का डेरा जमा था, यह प्रॉपर्टी वक्फ है। तो आज की जो वर्तमान एशिया है ना, ये पूरी की पूरी एशिया भगवान राम की थी। पूरी की पूरी एशिया, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कंबोडिया, साइप्रस, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, थाईलैंड, यहां पे किसका राज था? तो ये पूरी जमीन हिंदुओं की मिलनी चाहिए अगर वही फॉर्मूला लगाया तो। चलो राम जी थोड़ा पीछे थे और नजदीक आ जाओ। 5,500 साल पहले युधिष्ठिर, उन्होंने राजसूय किया था, वो भी चक्रवर्ती नरेश थे। तो उस फार्मूले से ये सारे देश की जमीन भी युधिष्ठिर की। तो युधिष्ठिर की जमीन हुई तो किसकी जमीन हुई? जोर से बोलिए। और नजदीक आ जाओ, 2,500 साल पहले चंद्रगुप्त और उसके बाद अशोक। तो चंद्रगुप्त अशोक ने कहां कहां राज किया? चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। तो उस फार्मूले के हिसाब से 2000 साल पहले जहां अशोक ने राज किया वो जमीन किसकी? हिंदू। अगर ये फार्मूला लगाना है तो फिर ये फार्मूला भी चलेगा। फिर फार्मूला 15वीं शताब्दी से क्यों शुरू होगा? फार्मूला थोड़ा और पीछे से जाएगा। 2000 साल पहले ये पूरा का पूरा इतिहास ये 12वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे माननीयों को 3 गंभीर बीमारी है: नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। इनका जीवन, इनका सब कुछ शुरू होता है 15वीं शताब्दी जब बाबर आया यहां पे। उसके पहले जाते ही नहीं है। अगर दूसरा एक और सिस्टम है जमीन देखने का, वो ये है कि जिसका राज होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मुगलों के बाद किसका राज आया? अंग्रेजों का। कल को फिर तो सारे के सारे यहां पे चर्च क्लेम करना शुरू करेंगे कि पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्रिश्चियंस का है। फिर क्या होगा? क्योंकि मुगलों के बाद तो वो आए। सिस्टम ये होता है, राज बदलता है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये ठीक बात है, लेकिन वो राष्ट्राध्यक्ष के पास जाती है। यानी जब यहां मुगल शासन किए तो पूरी संपत्ति का मालिक मुगल थे। जब अंग्रेज आ गए तो यहां की विक्टोरिया हो गई, और जब विक्टोरिया चली गई 1947 में देश आजाद हुआ और भारत में संविधान लागू हो गया, तो पूरे भारत की संपत्ति का मालिक कौन हो गया? राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति हो गया और भारत में कानून लागू हो चुके हैं और भारत में संविधान है, संविधान मतलब संविधान, सबके लिए समान विधान, यानी एक देश एक विधान। और कानून आजादी के पहले से चल रहे हैं। उदाहरण के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1858 से चल रहा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से चल रहा है, ट्रस्ट एक्ट 1920 से चल रहा है।
तो जब ये सिविल प्रोसीजर कोड 1858 में लागू हो गया, इंडियन पिनल कोड 1860 में लागू हो गया, पुलिस एक्ट 1861 में लागू हो गया, एविडेंस एक्ट 1872 में लागू हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में लागू हो गया, उसके बाद से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कुछ भी जमीन दान कर रहे थे तो बाकायदा कानून के अंतर्गत कर रहे थे, या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कर रहे थे, या तो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत कर रहे थे। चाहे वो बिरला जी हो, चाहे वो गोयनका जी हो, चाहे जितने भी थे। भाई भारत में सब ज्यादा जो जमीन दान करते हैं या वैसे दान करते हैं वो अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन, मारवाड़ी समाज के लोग करते हैं। इसमें ये क्लियर है। सब ज्यादा मंदिर वही बनाते हैं, सब ज्यादा मठ वो बनाते हैं, सबसे ज्यादा पैसे का दान करते हैं, सब ज्यादा जमीन का दान करते हैं, सब ज्यादा धर्मशाला बनवाते हैं। तो ये हिंदू सारे के सारे कुछ भी काम कर रहे थे तो बाकायदा कानून का पालन कर रहे थे। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बाकी जो कन्वर्टेड हिंदू हैं ये कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे थे? या तो इनको पता था कि जब देश आजाद हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे और हमसे वो कागज नहीं मांगेंगे, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आखिर क्या उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, सब लोग ट्रस्ट बनवा रहे थे, सब लोग दो लोगों की गवाही कर रहे थे, सब लोग कागज में अपना नाम एंट्री करा रहे थे, सब लोग खतौनी में नाम डलवा रहे थे, यही लोग क्यों नहीं डलवा रहे थे? एक ही हो सकता है कि इनको पता हो कि देश आजाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बनेगा कौन, और जो बनेगा हमसे कागज नहीं मांगेगा। यही फॉर्मूला हो सकता है, और क्या हो सकता है? भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में, वैसे आप रिलीजन के हिसाब से देखिए, भारत के संविधान में ना ईसाई लिखा है, ना मुस्लिम लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। भारत संविधान केवल हिंदू लिखा हुआ है, केवल और केवल हिंदू लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द आया, बाकी और दूसरा कोई शब्द ही नहीं आया। यह अलग बात है, हम इसकी व्याख्या बहुत गलत तरीके से करते हैं। भारत के संविधान में जो शब्द आया, दान आया, चैरिटी आया, और संविधान कहता है जो कानून बनेगा सबके लिए एक समान बनेगा, यानी वन नेशन वन चैरिटी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। अलग अलग तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन अलग अलग चल रहा है। भारत का संविधान कहता है जमीन का विवाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होगा, रेवेन्यू कोर्ट में होगा, तहसीलदार के यहां होगा, एसडीएम के यहां होगा, एडीएम के यहां होगा, और सबके जमीन का विवाद वहीं हो रहा है, सिवाय एक कम्युनिटी के, सिवाय एक विशेष समुदाय के। बाकी सबके जमीनों का विवाद कहां चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। मजार बनाना और मजार पे जाना यह हराम है। इस्लाम में मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है, क्योंकि वहां पे मूर्ति पूजा ही हराम है। अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करना हराम है। इसलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी। आपको अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं मिलेगी। मजार पे जाना ही हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं हो सकती। इसलिए जैसे हिंदुओं में माता का पैर छूते हैं, पिता का पैर छूते हैं, भाभी का पैर छूते हैं, बड़ी बहन सबका पैर छूते हैं ना, मुस्लिम में माता पिता का पैर छूना भी हराम है। उनका कहना झुकना है तो कहां पे? केवल अल्लाह के साथ। तो फिर मजार में क्यों मत्था टेक रहे? हिंदुओं में समाधि स्थल होती है, लेकिन जब आप कन्वर्ट हो गए तो फिर मजार नहीं हो सकती। या तो बोलो हम अरब वाला सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, हमारी कुरान अलग है, हमारी हदीस अलग है। अगर कुरान और हदीस वही है अरब वाली, तो फिर यहां मजार हो कैसे सकती है? दुर्भाग्यवश हम जब बात करते हैं कहते हैं ये वाली मजार इल्लीगल है, तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये वाली इल्लीगल है तो कोई लीगल भी होगी। अरे भैया, मजार लीगल इल्लीगल नहीं होती। मजार बनाना, मजार पे जाना ही हराम है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है। आप मुझे पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज में एक भी दरगाह का नाम बताइए। आप लोग जाते रहते होंगे, नहीं जाते होंगे तो आपके जानने वाले होंगे, वहां पता कर लीजिए कोई हो तो। पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। आप पूरे के पूरे खाड़ी देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ एक भी पक्का कब्रिस्तान बताइए। आप लोग पता कर लीजिए, अगर नहीं पता किए तो इसको
आप अपने दुबई के, कुवैत के, बहरीन के, अबू धाबी के दोस्तों से, यारों से पूछिए कि क्या वहां एक भी मजार है, वहां एक भी दरगाह है, वहां एक भी पक्का कब्रिस्तान है क्या? अभी G20 का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में। सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट पे गए। दिल्ली में एक जगह है, राजघाट उसको बोलते हैं। सब लोग गए थे, लेकिन अरब के सुल्तान MBS, जो बड़े मॉडरेट भी हैं, वो नहीं गए। 20 राष्ट्राध्यक्षों में से 19 गए, वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाएगा। और हमारे यहां हर 1 किलोमीटर पे मजार, हर 1 किलोमीटर पे दरगाह। अरे भाई, मजार दरगाह में पूजा करना, फिर घर वापसी करने में क्या दिक्कत है? इस्लाम को या तो पूरा मानो, नहीं तो घर में वापस आ जाओ। क्यों आधा इधर आधा उधर? ऐसे थोड़ी करना चाहिए। अब मुगलों को वक्फ का अधिकार नहीं, मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान हराम है, वो भी वक्फ हो नहीं सकता। हिंदू जो कुछ किए हैं ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन है। और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं वक्फ बाई यूजर चलेगा, एक शब्द है वक्फ बाई यूजर, मैं समझा देता हूं। वक्फ बाई यूजर का मतलब जहां से वो यूज कर रहे थे वो वक्फ हो गया। तो अगर वक्फ बाई यूजर चलेगा तो मठ बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? मंदिर बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपका शमशान बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपका गुरुकुल बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपका अखाड़ा बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपका गुरुद्वारा बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपकी गौशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी यज्ञशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी धर्मशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी वैद्यशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी योगशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी व्यायामशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से आग्रह कर रहा हूं, अगली सुनवाई पे वक्फ बाई यूजर के पे बात करते समय इस बात का ध्यान रखें, उधर तो केवल वक्फ बाई यूजर है, यहां 20 तरीके के बाई यूजर है। और हिंदुओं के साथ थर्ड क्लास का बिहेवियर न करें। हिंदू हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के कारण हिंदू है और हिंदू के कारण हिंदुस्तान है। और हिंदू मेजॉरिटी में है, इसलिए संविधान है। जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं वहां संविधान को कोई पूछता उछता नहीं है।